हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 44 हम कवर करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। इससे पिछला ही वीडियो मैंने आपके हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम डेट के बारे में बनाया है। फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम होगा, 3 महीने का समय बचा है। अब से भी पढ़ना शुरू करते हो, सिलेक्शन हो सकता है। देखो, लाइफ में मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये जो मौका मिला है उसका फ़ायदा उठाओ, स्टडी करने बैठो, अब से अच्छे से बैठ जाओ, सिलेक्शन आप ले लोगे। हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आपके लिए वापस 50% डिस्काउंट के साथ आप डेली क्लासेस की ऐप से परचेज कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट में आपको वहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जल्द परचेज कर लें, ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं, अच्छे से स्टडी में लग जाएं। आज डेली डोज जो क्लास रहेगी उसी अकॉर्डिंग आपकी रहेगी। सारा सब कुछ अच्छे से आपको कवर करते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। काफ़ी पर्यायवाची शब्द मैं आपको करवा चुका हूँ, ये पर्यायवाची शब्द भी पहले करवाए हैं। रिवीजन करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सोना के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिसके पास सोना होता है वो नाटक करता है। सोने का पर्यायवाची हाटक होता है। तो जिसके पास सोना होगा वो क्या करेगा? नाटक। सोने का पर्यायवाची हाटक क्या होगा? हाटक होता है। कंचन बोलते हैं, कंचन भी बोला जाता है। कनक बोला जाता है, कनक समान कलेवर, कनक बोला जाता है। स्वर्ण बोला जाता है, जो आसान है, याद कर सकते हो। कंचन हो जाएगा, कनक हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। हाटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाटक वेरी इंपॉर्टेंट है। हिरण्य भी बोलते हैं और हेम भी बोलते हैं। तो कंचन, कनक, स्वर्ण, हाटक, हिरण्य, हेम किसके पर्यायवाची शब्द होंगे? सोना के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। कर्ण की बात करो, अंगराज कर्ण, सूत पुत्र, कुंती पुत्र, अंगराज कर्ण जिन्हें हम बोलते हैं। तो अंगराज बोल सकते हैं, सूत पुत्र बोल सकते हैं, सूर्य पुत्र बोल सकते हैं, कुंती पुत्र भी बोल सकते हैं। राधे बोला जाता है, राधे उनको बोला जाता है। तो हमारे कर्ण अंगराज हो जाएंगे, राधे हो जाएंगे, सूत पुत्र हो जाएंगे, सूर्य पुत्र हो जाएंगे। पक्षी क्या बोला जाता है? खग ही जाने खग की भाषा, खग बोलते हैं। उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए, उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए, पखेरु बोल सकते हैं। तो खग बोल सकते हैं, पखेरु बोल सकते हैं। द्विज भी बोला जाता है, और ये द्विज अनेकार्थक में काफ़ी काम आता है। पक्षी को द्विज बोलते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं, दांत को बोलते हैं, द्विजन्मा कहलाता है। तो ये काफ़ी काम का शब्द है। खग हो गया, चिड़िया हो गया, द्विज हो गया। नभचर, नभचर बोल सकते हैं, पखेरु बोल सकते हैं। विहंग भी बोला जा सकता है, पक्षी को विहंग भी बोला जा सकता है। विहंग बोल सकते हैं, खग बोल सकते हैं, प्राण पखेरु उड़ गए, पखेरु बोल सकते हैं, नभचर बोल सकते हैं, द्विज हम बोल सकते हैं। पत्थर की बात करें, पत्थर को प्रस्तर बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं, पाहन बोलते हैं, शिला बोलते हैं, उपल बोलते हैं, अश्म बोलते हैं। प्रस्तर, पाषाण, पाहन, शिला, उपल, अश्म बोला जाता है। सुंदर की बात करें, कल, चारु, मंजुल, मनोहर, रमणीय, ललित, ललाम। सुंदर को कल, चारु, मंजुल, मनोहर, रमणीय, ललित, ललाम हम बोल सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर पर्यायवाची शब्द तो याद ही नहीं होते। 5 पर्यायवाची शब्द मैंने आज करवाए हैं। आप अपनी घड़ी में टाइम फिक्स करो, मोबाइल में टाइम फिक्स कर लो, 30 मिनट का टाइम फिक्स करना है। ये 5 पर्यायवाची शब्द हैं, 30 मिनट तक इन्हीं को लेकर बैठे रहना है। पहला पर्यायवाची शब्द लिया सोना, नाटक, हाटक, जैसे याद आया आपको वैसे याद करना है। कंचन, कनक, हेम, हिरण्य, जैसे याद आए वैसे याद करना है। टाइम कितना देना है? आधे घंटे का समय देना है। आधे घंटे तक इसी चीज़ में लगे रहोगे, हो ही नहीं सकता आपके याद ना हो। बस पूरी ईमानदारी से ये आधा घंटा देना है। ऐसे नहीं पढ़ रहे हो, बीच में फ़ोन आ गया, हाँ भाई क्या हाल है, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ता है तो तरीके से ही पढ़ता है।
हाँ ये है कि पढ़ लिए, बीच में गैप देना है, 5-10 मिनट का गैप दे दिए, वापस पढ़ने को आ गए। लेकिन पढ़ाई वो नहीं होती है कि पढ़ रहे हो, फ़ोन आ गया, फ़ोन पे लग गए, वो अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। जब पढ़ना है तो प्रॉपर पढ़ना ही है। विलोम शब्दों की बात करेंगे, हिंदी के विलोम शब्द जो हम 10 देखते हैं। तो आज के टॉप 10 विलोम शब्द देखते हैं। ज्योति का तिमिर होता है। ज्योति किसको बोलते हैं? रोशनी को बोलते हैं। तिमिर हम अंधेरे को बोलते हैं। तिमिर, तम, तिमिस, तमिस्तर अंधेरे को बोलते हैं। तो ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर हो जाएगा। शब्द के साथ ही विलोम शब्द बोला करो। ज्योति तिमिर, ज्योति तिमिर। ज्योत्सना तमिस्त्र, ज्योत्सना मतलब चांदनी रात होती है, विलोम शब्द तमिस्त्र हो जाएगा, अंधेरी रात। तो ज्योत्सना तमिस्त्र हो जाएगा। तमस सत्व, तमस सत्व, तमस सत्व, तमस क्या होगा? सत्व हो जाएगा। तमस सत्व, तमस सत्व, तमस सत्व, तम तिमिर तमस। आच्छादित अनाच्छादित, आच्छादित अनाच्छादित, तो आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अनुजीवी या परजीवी कह सकते हैं। आत्मनिर्भर अनुजीवी या परजीवी कहलाता है। योग वियोग, योग वियोग, योग का विलोम शब्द वियोग हो जाएगा। रचना करना ध्वंस हो जाएगा, विनाश भी बोल सकते हैं। तो रचना का विलोम शब्द क्या होता है? ध्वंस कह सकते हैं, विनाश कह सकते हैं। रचना का विलोम शब्द होगा ध्वंस कह सकते हैं, विनाश कह सकते हैं। रक्षक भक्षक, रक्षक भक्षक घातक बोल सकते हैं। तो रक्षक भक्षक घातक हो जाएगा। निर्लज सल्लज, निर्लज सल्लज, निर्लज सल्लज। पुरातन अधुनातन या नवीन या नूतन। पुरातन का मतलब पुराना, अधुनातन नूतन, नवीन नया हो जाएगा। 10 विलोम शब्द देखे, वापस देखते हैं। आप कोशिश करना आप इसका विलोम बोल सको। जैसे ज्योति का विलोम क्या था? ज्योति का तो तिमिर था, ज्योति तिमिर, ज्योति तिमिर, ज्योति तिमिर। ज्योत्सना तमिस्त्र, ज्योत्सना तमिस्त्र। तमस सत्व, तमस सत्व, तमस सत्व। आच्छादित अनाच्छादित, आच्छादित का अनाच्छादित। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, आत्मनिर्भर अनुजीवी या परजीवी कहलाएगा। आत्मनिर्भर अनुजीवी या परजीवी कहलाएगा। योग वियोग, योग वियोग, योग वियोग। रचना ध्वंस या विनाश हो जाएगा। रचना ध्वंस या विनाश हो जाएगा। रचना ध्वंस या विनाश हो जाएगा। रक्षक भक्षक, रक्षक भक्षक, रक्षक भक्षक। निर्लज का क्या था? निर्लज सल्लज, निर्लज का सल्लज। और पुरातन, पुरातन का अधुनातन, नवीन नूतन। तो ये हमने टॉप 10 आज के विलोम शब्द देखे। अब बात करेंगे आपके हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी के वन वर्ड देखेंगे। पिछली बार भी 5-6 आए थे, एक 2 नंबर का था, तो 10-12 नंबर तो हमारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। टॉप 5 वाक्यांश के एक शब्द देखते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय कहलाता है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय कहलाता है। तो जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय। जिसमें शक्ति न हो अशक्त कहलाता है। जिसमें शक्ति ना हो अशक्त कहलाता है। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ कहलाता है। जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ कहलाएगा। जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ। जिसका कोई आदि कोई प्रारंभ ना हो अनादि कहलाता है। जिसका कोई आदि कोई प्रारंभ ना हो वह अनादि कहलाता है। जिसे न देख सकें न सुन सकें न छू सकें वह अगोचर कहलाता है। जिसे न देख सकें न सुन सकें न छू सकें अगोचर कहलाता है। 5 वाक्यांश के एक शब्द देखें। अब कोशिश करना आपको
जो मैं बोल रहा हूँ केवल वो सुनना है और इसका उत्तर देना है। जैसे जिस पर विश्वास ना किया जा सके क्या कहलाएगा? अविश्वसनीय कहलाएगा। जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय। जिसमें शक्ति ही ना हो, जिसमें शक्ति न हो वह अशक्त कहलाता है। जिसमें शक्ति न हो अशक्त कहलाता है। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ कहलाता है। अनभिज्ञ कहलाता है। जिसका कोई आदि कोई प्रारंभ न हो अनादि कहलाता है। अनादि कहलाता है। जिसे न देख सके न सुन सके न छू सके अगोचर कहलाता है। वह अगोचर कहलाता है। अब हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखेंगे। इम्पोर्टेंट मुहावरे लोकोक्तियाँ ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। यहाँ से भी 5 प्रश्न आते हैं तो 10 नंबर तो यहाँ के भी पक्के होते हैं। अंक लगाना, किसी को गले लगाना। अंक लगाना गले लगाना। अंक लगाना गले लगाना। जैसे दो दोस्त हैं, आपस में लड़ाई हो गई, काफ़ी दिनों बाद मिले, स्नेह बढ़ रहा है, अब दोनों एक दूसरे को अंक लगा रहे हैं, गले लगा रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं। आलिंगन करना। अंग लगना शरीर का विकास होना। जैसे कई लोग हैं अंग नहीं लगता, शरीर का विकास नहीं होता, पतले हैं तो वो पतले ही रहते हैं, मोटे हैं तो मोटे ही रह जाते हैं। तो ये भी अंग लगना, शरीर का विकास न होना। देखो मोटा होना भी कोई शरीर का विकास नहीं हो रहा है, मोटे होने में भी काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी बीमारियों का घर है। फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आज की लाइफ में फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंग लगना शरीर का विकास होना। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं कर लेना। स्वयं कैसे होगा अपना नुकसान? अभी मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया। हाईकोर्ट एलडीसी 2022 अब से भी अच्छे से पढ़ लेते हो, सिलेक्शन ले लोगे, फिर भी नहीं पढ़ोगे, क्या करोगे? अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मारोगे। तो अब भी पढ़ लोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कभी किसी की आँखों में धूल नहीं झोंकनी, कभी किसी को धोखा नहीं देना है। तो आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, कभी किसी को धोखा नहीं देना है। 8 पहर 64 घड़ी, दिन रात हर समय 8 पहर 64 घड़ी दिन रात पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? 100% सिलेक्शन होगा। तो 8 पहर 64 घड़ी दिन रात हर समय, एवरी टाइम। अब बात करते हैं आपके हिंदी में शब्द शुद्धि के बारे में। और शब्द शुद्धि में मैं आपको हर बार एक ही बात बताता हूँ। शब्द शुद्धि कॉपी लोगे, पेन लोगे, जो बता रहा हूँ लिखोगे, लिख कर प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में बैठेगी। अगर सोच रहे हो मैंने बता दिया आपके दिमाग में बैठ गया, नहीं बैठेगी। शब्द शुद्धि जितने भी शब्द होंगे उनको बार बार लिखोगे, रिपीट करोगे, माथे में अपने आप फिट होंगे, अपने आप सीखोगे। जैसे लघुतर, लघु प्लस उत्तर से लघुतर बना, तो साफ पता लग रहा है दीर्घ स्वर संधि है, मतलब इसमें तो बड़ा ही होगा। तो लघुतर में ऊ की मात्रा छोटी कैसे आ सकती है? बड़ी मात्रा आएगी, लघुतर कहलाता है। लघु प्लस उत्तर से लघुतर बन गया, ऊ की बड़ी मात्रा आएगी। श्रीमती, श्रीमती में भी बड़ी ही मात्रा आती है। श्रीमती में भी बड़ी ही मात्रा आती है। देख लो श्रीमती यहाँ भी प्रधान है, यहाँ भी मुख्य है। श्रीमती तो बड़ी ही रहेगी, बड़ी मात्रा ही आएगी। तो श्रीमती बड़ी मात्रा यहाँ पे ई की आएगी। ऐसे ही दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। दुर्वस्था उसे हम लिखेंगे तो दुर्वस्था लिखा जाएगा। नुपुर की बात करें, ऊ की छोटी मात्रा, फिर पू, ऊ की छोटी मात्रा रहे, नू ऊ में बड़ी मात्रा आएगी, पू में छोटी मात्रा आएगी, नुपुर। इस तरह जो आपको दिख रहा है शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे निसहाय नहीं होता, निस्सहाय होता है, निस्सहाय उसे हम लिखेंगे। तो लघुतर, श्रीमती, दुर्वस्था, नुपुर, निस्सहाय, सारे शब्दों को एक बार अच्छे से लिख के आप प्रैक्टिस करें। अब हिंदी में शब्द युगम की बात करते हैं। जब हमारी क्लास मैंने आप शुरू की थी तब मैंने आपको बोला था कि इसमें हम धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे।
जैसे अनेकार्थक शब्द आपके कंप्लीट हुए, कंप्लीट होते ही शब्द युग्म ऐड हो गया था, शब्द शुद्धि ऐड हो गए। तो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो, हिंदी इंग्लिश सारा सब कुछ ही हम कवर कर रहे हैं। कितनी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अहम अहंकार होता है। अहम क्या होता है? अहंकार होता है। और अहम महत्वपूर्ण भी होता है। अहम बोलते हैं ना, ये तो बड़ा अहम है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। अहम महत्वपूर्ण, तो अहम अहंकार, अहम महत्वपूर्ण। अनुराग करना, प्रेम करना, अनुराग प्रेम, अनुराग का विलोम विराग, तो अनुराग का मतलब प्रेम हो जाएगा। विराग विरक्ति उदासीन हो जाएगा, तो अनुराग प्रेम, विराग विरक्ति या उदासीन हो जाएगा। आदि प्रारंभ, आदि का मतलब प्रारंभ होता है, प्रथम होता है वगैरह हम बोल सकते हैं। और आदि अभ्यस्त होता है, आदि अभ्यस्त, अभी प्लस अस्त अभ्यस्त, कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, तो आदि अभ्यस्त होता है। अपमान करना, निरादर करना, अपमान करना, निरादर करना। और उपमान जिससे तुलना हो, उपमान जिससे तुलना हो। अगर धूप बत्ती, अगर धूप बत्ती, आगार स्थान, आगार स्थान। तो ये जो शब्द युग्म देखे हैं हमने, एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, आप कोशिश करना साथ साथ बता सको। जैसे अहम क्या था? अहम अहंकार था, अहम अहंकार। और एक था अहम, अहम का मतलब महत्वपूर्ण। ऐसे ही अनुराग का मतलब प्रेम होता है, अनुराग का उल्टा विराग होता है, तो विराग अपने आप उदासीन हो जाएगा। आदि प्रारंभ प्रथम वगैरह, आदि का मतलब प्रारंभ प्रथम वगैरह। और आदि अभ्यस्त होना, एडिक्टेड होना, आदि अभ्यस्त होना, एडिक्टेड होना। अपमान निरादर, अपमान निरादर। और उपमान जिससे तुलना हो। अगर अगरबत्ती, अगर अगरबत्ती। और आगार स्थान हो जाएगा, आगार का मतलब स्थान हो जाएगा। अब इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। टॉप 10 इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टॉप 10 वन वर्ड देखते हैं। जैसे ए गवर्नमेंट बाई द नोबिलिटी। इन वन वर्ड में अगर आपके दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, हमारी डेली डोज क्लास फर्स्ट से वापस आ जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि वन वर्ड बहुत ज़रूरी है। 5-6 आपके एग्जाम में आते हैं, 10-12 नंबर यहाँ से डिसाइड होते हैं। डेली डोज की क्लास तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास छोड़ने का मतलब हो गया सिलेक्शन से दूर होना। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए, काफ़ी चीज़ें भंडार मिलेगा आपको। ये एक सिलेक्शन का आपके लिए भंडार है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक्वेरियम कहलाता है। एक ऐसा टैंक जहाँ फिश, मछली, वाटर प्लांट होते हैं, वहाँ एक्वेरियम वो कहलाएगा। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, चारागाह है, मेडो कहलाता है, चारागाह है, मेडो कहलाता है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, हिपोक्राइट कहलाता है, पाखंडी। वन हु प्रिटेंड्स दिखावा करता है, टू बी वॉट ही इज नॉट, हिपोक्राइट कहलाएगा, पाखंडी। वन हु लव्स ऑन कंट्री, खुद के देश से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, प्रेम करने वाला, देशभक्त, पेट्रियोट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रियोट कहलाता है। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। निराशावादी, पेसिमिस्ट। आशावादी, ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। निराशावादी, पेसिमिस्ट कहलाता है। तो इसका मतलब ऑप्टिमिस्ट सही उत्तर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। समथिंग दैट इज हिडन, मिस्ट्री कहलाता है। समथिंग दैट इज हिडन, मिस्ट्री। अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, पेडिस्ट्रियन कहलाता है, पैदल यात्री। अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट,
पेडिस्ट्रियन कहलाता है, पैदल यात्री। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जो भाषण दिया जाता है उसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं, एक्सटेम्पोर कहते हैं। अब ये 10 वन वर्ड देखे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करना आप साथ साथ बोल सको ताकि साथ साथ याद भी हो, क्लास में याद हो जाए। ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी क्या कहलाएगा? ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, एकदम कुलीन व्यक्तियों वाली गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी कहलाएगा। ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक्वेरियम कहलाता है, एक्वेरियम उसे हम कहेंगे। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, मतलब चारागाह है, उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वन वर्ड में क्या बोलेंगे? उसे तो मेडो बोला जाता है, उसे मेडो हम बोलेंगे। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, दिखावा, दिखावटी, पाखंडी, हिपोक्राइट कहलाता है, उसे हम हिपोक्राइट बोलेंगे। वन हु लव्स ओन कंट्री, खुद के देश से प्यार करने वाला, देशभक्त, पेट्रियोट कहलाता है, पेट्रियोट कहलाता है। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, आशावादी व्यक्ति, आशावादी व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट, निराशावादी पेसिमिस्ट। लाइफ में सक्सेस लेना है, आगे बढ़ना है, ऑप्टिमिस्ट पीपल उनको चूज करो, उनके साथ रहो। पेसिमिस्ट के रहोगे सिलेक्शन लेते लेते भी दूर हो जाओगे क्योंकि उनका माइंड ही ऐसे चलेगा। तो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट नॉट पेसिमिस्ट। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी। समथिंग दैट इज हिडन, हिडन है, हाइड है, सीक्रेट है, मिस्ट्री कहलाएगा, उसे मिस्ट्री कहेंगे। अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट इज कॉल्ड पेडिस्ट्रियन, पैदल यात्री, पेडिस्ट्रियन कहलाता है। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, एक्सटेम्पोर कहलाता है, उसे एक्सटेम्पोर कहेंगे। इंग्लिश में 5 वोकेब करना, इतनी सारी धीरे धीरे करके वोकेब कर लेना। देखो यही वोकेब मैं आपको एक साथ करवा दूं, नहीं याद करोगे। ये 5 का फॉर्मूला इसलिए अपनाया ताकि धीरे धीरे आप याद कर लो। लेकिन एक टाइम बाद ऐसा भी होता है यार ये 5 याद कर ली, अब इनको मेरे को एक साथ देखना है, क्या करूँ? ये सारा सब कुछ एक साथ डेनियल क्लासेस की ऐप पर चल रहा है। जैसे अगली क्लास आपके वन वर्ड की चल रही है, वहाँ पे हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहाँ पे मैं टॉप 100 ले लिया, अगली बार टॉप 100 ले लिया। एक साथ आप ऐप में देख सकते हो, सेव रहेंगे आराम से, जब इच्छा देख सकते हो। तो एक साथ चीज़ें कहाँ मिलेंगी? ऐप में मिल जाएंगी। इवेड, बच निकलना, इवेड कर देना, बच निकल जाना, इवेड बच निकलना। अवॉइड बोला जा सकता है, सिनोनिम्स की बात करेंगे, अवॉइड बोला जा सकता है, फ्ली बोला जा सकता है, फ्ली, फ्ली का मतलब बच निकलना, भाग जाना। हाइड बोला जा सकता है, बाई पास बोला जा सकता है। तो इवेड बच निकलना, अवॉइड, फ्ली, हाइड, बाई पास। और एंटोनिम्स विलोम शब्द कन्फ्रंट, फेस, एक्सपोज। कन्फ्रंट हो जाएगा, फेस हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। रेलिंक्विश, त्याग देना, छोड़ देना, क्या कहलाएगा? रेलिंक्विश कहलाएगा। तो रेलिंक्विश का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। गिव अप बोल सकते हैं, अब्डिकेट बोल सकते हैं, रिनाउंस बोल सकते हैं। गिव अप, अब्डिकेट, रिनाउंस बोला जा सकता है। गिव अप बोल सकते हैं, अब्डिकेट बोल सकते हैं, रिनाउंस बोला जा सकता है। गिव अप, अब्डिकेट, रिनाउंस। और एंटोनिम्स रिटेन हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा। रिटेन बोल सकते हैं, रिमेन बोला जा सकता है। एम्पैथिक, सशक्त, जोरदार, बलपूर्ण, उसे क्या बोलेंगे? एम्पैथिक बोलेंगे। फर्म बोल सकते हैं, विग्रस बोल सकते हैं, इंसिस्टेंट बोल सकते हैं। एकदम फर्म, विग्रस, इंसिस्टेंट बोल सकते हैं। फर्म बोल सकते हैं, विग्रस बोल सकते हैं, इंसिस्टेंट बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स ऑब्सक्यूर बोला जा सकता है,
एम्बिजियस बोला जा सकता है, आइडल बोला जा सकता है। ऑब्सक्यूर, एम्बिजियस, आइडल। फर्बिश, चमकाना, उसको फर्बिश कर देना, चमका देना। पॉलिश बोल सकते हैं, रिनोवेट बोल सकते हैं, ब्राइटन बोल सकते हैं। पॉलिश, रिनोवेट, ब्राइटन बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स, डैमेज हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रूइन हो जाएगा। पॉलिश, रेनोवेट, ब्राइटन, डैमेज, हर्ट, डिस्ट्रॉय, रूइन। कल्पेबल, दोषी, कल्पेबल, दोषी। गिल्टी, एट फॉल्ट, लायबल। गिल्टी, एट फॉल्ट, लायबल। गिल्टी बोल सकते हैं, एट फॉल्ट बोल सकते हैं, लायबल बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, इनोसेंट हो जाएगा, निर्दोष, इनोसेंट। इम्यून बोल सकते हैं, इम्यून भी बोला जा सकता है, नॉट गिल्टी बोला जा सकता है। 5 वोकेब देखी। वोकेब तो आपको देखो, वोकेब याद करनी है, लिखो, लिख कर बार बार प्रैक्टिस करो तभी याद होगी। वोकेब याद नहीं होती, वोकेब याद नहीं होती। घड़ी का टाइम देखो, टाइम सेट करो, और कितना टाइम आप वोकेब को दे रहे हो ये देखो। वोकेब थोड़ा टाइम मांगती है, समय मांगती है, थोड़ा समय देकर अच्छे से बैठो, वोकेब भी याद होगी। इंग्लिश में ईडियम्स और फ्रेजेज की बात कर लेते हैं। ईडियम फ्रेजेज भी 5 कर रहे हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि वीडियो के साथ साथ आपके ईडियम फ्रेजेज में आपको याद करवाते हुए चलूं। तो चलिए दोस्तों, ईडियम फ्रेजेज हम देखते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर, सेव है वो एकदम ऑर्डर से रखी गई है। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब परफेक्ट ऑर्डर से, एकदम परफेक्ट तरीके से। एप्पल पाई ऑर्डर, ऐसे देखना, एप्पल हैं उनको ढंग से अच्छे से रखा गया है, मतलब एकदम परफेक्ट है एकदम, तो परफेक्ट इन ऑर्डर। When I opened the fridge, everything was in apple pie order। जब फ्रीज को खोला तो सारा सब कुछ कैसे था, एकदम परफेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से सारा जमाया हुआ था। और यही होता एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद का कारण, झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद का कारण, झगड़े का कारण हो जाता। एट स्टेक, हमारा फ्यूचर क्या है, एट स्टेक ही है, दाव पर ही है। तो एट स्टेक का मतलब क्या हुआ, दाव पर होना कोई चीज़। हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन लेंगे, स्टडी कर रहे हैं सारा सब कुछ, लेकिन फ्यूचर एट स्टेक है, दाव पर है। जो अच्छे से नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जो पढ़ लेगा वो हो जाएगा। तो आर फ्यूचर इज एट स्टेक, एट रिस्क, एट लार्ज, टू बी फ्री, नॉट इन कस्टडी। अगर चोर भाग गया तो वो एट लार्ज हो गया, फ्री हो गया, अब कस्टडी में नहीं है वो। तो देखो, जेल को आप मान लो स्मॉल जगह, लार्ज का मतलब बड़ी जगह, तो एट लार्ज का मतलब फ्री हो जाना, कस्टडी से फरार हो जाना। द स्केप्ड प्रिजनर्स, भागे गए कैदी, आर स्टिल एट लार्ज, अभी भी फरार ही हैं। तो द स्केप्ड प्रिजनर्स, जो कैदी हैं वो स्टिल क्या हैं, एट लार्ज हैं, फरार हैं। ब्लैक एंड वाइट, देखो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप मेरे फ्रेंड हैं, मैं मानता हूँ इसको, लेकिन मुझे तो जो आपको देना है वो ब्लैक एंड वाइट में दो, राइटिंग में दो। ऐसे बोलते हैं ना कि यार अपन दोनों अच्छे दोस्त हैं, मानता हूँ, अपनी दोस्ती खराब नहीं हो, अपन स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं। तो ये अपन ब्लैक एंड वाइट में कर लेते हैं, मतलब इन राइटिंग में कर लेते हैं, लिखित में कर लेते हैं। शी टॉक्स इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब वो तो वैसे ही बात करेगी, लिख के बात करेगी। बियर फ्रूट, टू बी सक्सेसफुल, किसी को फल कब देंगे, जब सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी। तो बियर फ्रूट का मतलब सक्सेस होना, सफल हो जाना। इफ़ यू स्टडी यू विल बियर फ्रूट, अगर स्टडी करोगे, पढ़ोगे तो फ्रूट मिलेंगे, नहीं तो चप्पलें मिलनी है आपको। तो पढ़ लो ताकि बियर फ्रूट हो, सक्सेसफुल हो जाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिले। और अंतिम है हमारे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी 3 देखते हैं, 3 से 6 कवर हो जाते हैं, और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। CAST, कास्ट, वर्ब होगी, फेंकना, झाड़ना, पटकना। द सैड न्यूज़ कास्ट ए शेडो ओवर द प्रोसीडिंग्स, जो सैड न्यूज़ आई उसने क्या किया, कास्ट कर दिया शेडो
ओवर द प्रोसीडिंग्स हो जाएगा, ओवर द प्रोसीडिंग्स। एक होती है CAST कास्ट, नाउन हो जाएगी जिसे हम जाति बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना इसकी कास्ट तो OBC है, जनरल है, तो इसे कास्ट बोलते हैं। दिस बुक ट्रीट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो दिस बुक ट्रीट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। डिजीज, मृत्यु, द हाउस विल नॉट बी योर्स टिल आफ्टर योर मदर्स डिजीज, मतलब ये जो घर है तो आपका नहीं रहेगा आपकी माता की मृत्यु के पश्चात। एक डिजीज़ होता है जिसका मतलब बीमारी होता है, डिजीज़ बीमारी। ही हैज़ ए सीरियस लंग डिजीज़, ही हैज़ क्यों आया कि ही यहाँ पे ही और शी के साथ हम हैज़ लगाते हैं, ही शी के साथ ही शी इट नेम के साथ हैज़ लगता है, बाकी आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। तो ही हैज़ ए सीरियस लंग डिजीज़। जुडिशियल, निष्पक्ष, न्याय संबंधित। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द डेथ, तो इसके एक निष्पक्ष न्याय संबंधित इंक्वायरी किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। एक होता है जुडिशियस, बुद्धिमत्तापूर्ण और सुविचारित, विवेकशील। वी शुड लिसन टू द जुडिशियस ओपिनियन ऑफ द ओल्ड मैन, मतलब जो बुद्धिमत्तापूर्ण और सुविचारित जो ओल्ड मैन का ओपिनियन है उसको हमें लिसन करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 44 आपके कवर हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फ्री में 44 क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा देना। अगर आप देखा जाए तो 2 महीने की क्लासेज ये हो जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर करो, अच्छे से तैयार करो। बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, डेली डोज ढंग से पढ़ लो, डेनियल क्लासेज ऐप का कोर्स ढंग से पढ़ लो। हाई कोर्ट LDC 2022 250 प्लस पहुँच जाओगे, लेकिन लापरवाही करोगे तो दिक्कत होगी। अभी से लग जाओ, आज से ही शुरू कर दो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।